दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत बयान, एक गलत मूव, एक गलत मिसाइल पूरी वेस्ट एशिया को आग के दरिया में बदल सकती है। और इस बार चिंगारी किसी छोटे मोटे देश ने नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी खुद कह रहा है हम ईरान पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। ये बयान किसी सामान्य प्रेस नोट जैसा नहीं था, ये एक संदेश था, एक धमकी थी और सबसे बढ़कर एक चेतावनी थी। चेतावनी ईरान को, पूरे मध्य पूर्व को और उन सभी देशों को जो सोचते हैं कि न्यूक्लियर डील अभी भी पुराने रूल से खेली जा सकती है। व्हाइट हाउस में खड़े होकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कभी कभी आप सेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये साफ बता रहा था कि वाशिंगटन अब प्लीज डू डिप्लोमेसी वाले मोड में नहीं है। अब गेम का नाम है फोर्स डिप्लोमेसी। और दोस्तों इस एक लाइन के पीछे छिपी कहानी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बयान तब आता है जब बातचीत बंद दरवाजों के पीछे फेल हो चुकी हो, नेगोशिएटर्स हार चुके हो और अधिकारी कह चुके हो सर ये लोग मानने वाले नहीं है। अब सीधा टाइमलाइन पर आते हैं। जिनेवा में तीसरा राउंड हुआ, इनडायरेक्ट टॉक्स, हाई स्टेक्स और सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ ब्रेक हो जाए, लेकिन नतीजा जीरो, नथिंग। अमेरिका की तरफ से बिल्कुल क्लियर मांगे रखी दी गई, नेटान्स बंद करो, इस्पाहान बंद करो और एनरिच्ड यूरेनियम वो पूरा का पूरा पैक करके वाशिंगटन भेज दो। और इस बार कोई सनसेट क्लॉज नहीं होगा, कोई एक्सपायरी नहीं, कोई लूप होल नहीं, लेकिन ईरान ने उसी वक्त अपनी रेल लाइन खींच दी। नहीं, हम अपना यूरेनियम किसी को नहीं देंगे, हमारी फैसिलिटीज बंद नहीं होंगी और हम पीसफुल एनरिचमेंट का हक नहीं छोड़ेंगे। यानी नेगोशिएशन टेबल पर दोनों पक्ष सीधे सीधे दीवार बनकर खड़े थे। यहाँ असली सवाल उठता है, सच कौन बोल रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, ईरान कह रहा है कि सब कुछ सिविलियन है, और इसी नैरेटिव मिसमैच ने पूरे रीजन को एक्सप्लोसिव बना दिया है। इसी बीच ग्राउंड पर असल कहानी चल रही है। अमेरिका ने वेस्ट एशिया में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स भेज दिए हैं। ये डिप्लॉयमेंट 2003 के इराक वार के बाद सबसे बड़ा बिल्डअप है। पेंटागन इस तरह की चाल ऐसे नहीं चलाता। ये नावल प्रेजेंस अपने आप में एक नेगोशिएशन है। समुद्र में खड़ा हर डिस्ट्रॉयर, हर एयरक्राफ्ट कैरियर, हर सबमरीन एक मैसेज देता है, हम तैयार हैं, और फैसला तुम्हें करना है। इसी बिल्डअप के बीच स्टेट डिपार्टमेंट एडवाइजरी जारी कर देता है, नॉन इसेंशियल अमेरिकन्स लीव इजराइल इमीडिएटली। एडवाइजरी ऐसे ही नहीं आती, ये तभी आती है जब इंटेलिजेंस कम्युनिटी अलार्म बजा देती है कि हालात डेंजरियसली अनस्टेबल हो रहे हैं। और इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फ्यूल बना एक और मुद्दा ICBM। ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो यूएस मेनलैंड तक पहुंच सकती है। मार्को रूबियो भी इससे इको करते हैं, लेकिन दूसरी साइड से कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती है अभी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दूर है। तो आखिर सच कौन बोल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी खतरा सच होता है और कभी खतरा बनाया जाता है लिवरेज के लिए, और ये दोनों तरफ होता है, अमेरिका भी और ईरान भी। क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी खिलौना नहीं होती, और वेस्ट एशिया वो जगह नहीं है जहां कोई भी देश खुद को कमजोर दिखाना चाहता हो। इस बीच जेडी वांस सामने आते हैं और कहते हैं हम सावधान हैं, हम फॉरएवर वार नहीं चाहेंगे। ये लाइन सुनने में सॉफ्ट लगती है, लेकिन असल मायने ये है कि व्हाइट हाउस के टेबल पर मिलिट्री ऑप्शन की फाइल खुल चुकी है। वहां 2 फोल्डर रखे हैं, ए फुल डील, बी फुल स्ट्राइक, एंड दोनों को बराबर इंपोर्टेंस दी जा रही है। अब आते हैं वियना टॉक्स पर। वियना सिर्फ लोकेशन नहीं है, ये वो मोड है जहां से या तो डिप्लोमेसी बचेगी या रीजन भड़क उठेगा। ट्रम्प का ये ताजा बयान वियना से ठीक पहले आता है। ये संयोग नहीं है, ये कैलकुलेटेड प्रेशर मूव है, साइकोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, ताकि टेबल्स पर बैठे नेगोशिएटर्स को लगे कि समय बहुत कम है। ईरान इसे पॉलिटिकल स्टंट कहकर डिसमिस करता है, लेकिन सवाल यह है क्या जिनेवा में कुछ बचा था? नहीं, वहां तो साफ दिख गया कि दोनों पक्ष अपने रेल लाइंस को हिलाने भी नहीं दे रहे हैं।
और इसी के बाद ट्रम्प का एक और भारी बयान आता है, आई एम नॉट हैप्पी, दे आर नॉट गिविंग अस व्हाट वी नीड। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आई एम नॉट हैप्पी रैंडम फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, ये कोडेड फ्रस्ट्रेशन है, मतलब इंटरनल रिपोर्ट्स नेगेटिव है, ब्रेक थ्रू दूर है और वाशिंगटन इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। जब एक सुपर पावर नॉट हैप्पी हो जाता है तो इसका नतीजा अक्सर दो रूपों में आता है, पहला सैंक्शंस, दूसरा डायरेक्ट स्ट्राइक। फिर आते हैं फेल्ड गेनेवा टॉक्स की अंदरूनी बातें। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनेरियो कुछ ऐसा था, यूएस ने कहा टोटल डिसमेंटलिंग, ईरान ने कहा जीरो कंप्रोमाइज, दोनों ने कहा हम ही सही है। और इतिहास बताता है कि जब डिप्लोमेसी स्टॉल हो जाती है तो अगला पड़ाव हमेशा पावर होता है। उधर यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग की रिपोर्ट आती है कि उन्हें क्रूशियल ईरानियन साइट्स पर एंट्री नहीं दी गई, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, मिसट्रस्ट बढ़ रहा है, टेक्निकल टॉक्स वियना में होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या टेक्निकल टॉक्स किसी ऐसे माहौल में सफल हो सकते हैं जहां दोनों ही पक्ष साइकोलॉजिकली और मिलिटरीली कोलिशन कोर्स पर हो? इस बीच एक और जियोपॉलिटिकल संकेत मिलता है। मार्को रूबियो इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टाफ को कहा अगर निकलना हो तो निकल जाए। इससे साफ पता चलता है कि वाशिंगटन ने शॉर्ट टर्म टाइमलाइन नहीं बल्कि मीडियम रेंज एस्केलेशन टाइमलाइन एक्टिवेट कर दी है।